नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। त्योहारों को लेकर प्रशासन अधिकारी लगातार अलर्ट रहने के दिए निर्देश। खातेगांव में युवा कांग्रेस ने सीएम का जलाया पुतला और कांग्रेसियों के बीच हुई झड़प में पुलिस ने कांग्रेसियों से पुतला भी। इंदौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत, पुलिस ने ट्रक चालक पर किया केस दर्ज। इंदौर के भंवरकुआ थाने पर एक तलाकशुदा महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता की माने तो उसके घर के पास रहने वाले ठेकेदार बलवंत ने उसके साथ पहले तो दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। बता दें, महिला का अपने पहले पति से तलाक हो चुका है और बलवंत ने तलाक के बाद ही महिला को अपने प्रेम में उलझाकर शादी का झांसा दिया। अब पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की है। और जब इसने अपनी लड़की के हक अधिकार के बारे में उससे बोला बलवंत से कि मेरी बच्ची को जो कि तुमसे है उसे हक दिया जाए, तो उसने इनकार कर दिया। इस कारण उसने उसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इंदौर में मोहर्रम सहित अन्य आगामी त्योहारों को लेकर शांति और सौहार्द के साथ सभी त्योहार मनाए जाएं, इसके चलते पूर्वी क्षेत्र में पुलिस के आला अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं। गुरुवार को भी इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया ने राजवाड़ा सहित अन्य प्रमुख चौराहों का दौरा किया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी पूर्व आशुतोष बागरी के अनुसार मोहर्रम को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक थाने पर 2 गाड़ियां दी गई है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही असामाजिक तत्व और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। ये लगातार जैसे कि आपको विदित है कि आज कत्ल की रात है और कल जो है मुहर्रम का त्यौहार है और सभी लोग शांति से त्यौहार मनाएं अपना, इसके लिए जो है पूरी पुलिस व्यवस्था लगाई गई है और पूरे जितने भी थाने हैं सभी थानों को अलर्ट पे रखा गया है। हर थाने पे कम से कम 2 गाड़ियां दी गई हैं, जिसमें कि 8 का फोर्स जो है राउंड द क्लॉक वो रहेगा इसमें और लगातार रोटेट कर रहा है। थानों पे भी ज़्यादातर फोर्स रिजर्व पे रखा गया है कि कहीं कोई इमरजेंसी होती है तो फोर्स को रवाना किया जा सके। और अभी 1-2 दिन के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फोर्स जो है थाने पे ही रुके। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। भंवरकुआ थाना पुलिस के अनुसार नाबालिग बच्ची घर के बाहर बने बाथरूम में टॉयलेट करने गई थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला पांडू वहां आया और बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ गलत हरकत की। इसके बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। अब इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी युवक की तलाश भी शुरू की है। नाबालिग बालिका अपने माता पिता के साथ थाना उपस्थित आकर उसने मौखिक रिपोर्ट की थी कि जब वो कल परसों रात्रि 7:30 बजे करीबन वो अपने घर पर थी, फिर उसकी मम्मी ने बोला कि चलो खाना खा लो, तो वो टॉयलेट करने के लिए बाहर था, टॉयलेट घर पे बना हुआ, तो वो टॉयलेट करने के लिए गई तो पास में एक गली छोड़कर एक पांडू करके एक लड़का है जो पेशे से ड्राइवर है, वो आया और उसने उसका मुंह दबा के टॉयलेट के अंदर उसके साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया है। मुंह दबा हुआ था इसलिए बालिका चिल्ला नहीं पाई। बाद में जब उसके माता पिता ने ढूंढा उसको, दरवाज़ा खटखटाया, तब जाके उसने दरवाज़ा खोला और परिजन जब तक पकड़ते तब तक वो भाग चुका था। विगत दिन भोपाल में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर प्रशासन ने लाठियां चलाई थी। अब इसी घटना का विरोध करते हुए खातेगांव में युवा कांग्रेस ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया है। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान भी पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प देखने को मिली। इस झड़प में पुलिस ने कांग्रेसियों से पुतला भी छीन लिया था।
हाल ही में इंदौर में नेमावर रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। दरअसल राहुल नाम का युवक अपने एक अन्य साथी राजेंद्र तंवर के साथ बाइक से पालदा नाके से बाईपास की तरफ आ रहा था। तभी रास्ते में नेमावर रोड पर बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे तत्काल इमवा अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस ने ट्रक को जब्त करने के साथ ही चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। कल दिनांक 18/8 को फरियादी सचिन पिता रमेश हाटिया निवासी ब्रह्मपुरी कॉलोनी इंदौर के थाने पे आए थे, जिन्होंने बताया कि मैं दादा रसोई जूनी इंदौर गया था, लौट के वापस आया, देखा तो मेरे घर का ताला टूटा हुआ था और मेरे घर के सोने के आभूषण और नकदी रुपया चोरी करके कोई अज्ञात व्यक्ति ले गया है, जिसकी रिपोर्ट कर जांच की जा रही है। कितना बता था क्या क्या गया सामान? सामान की लिस्ट उन्होंने दी नहीं है, सामान की लिस्ट मैंने पृथक से देने का बोला है, वो लिस्ट बना के अभी दी नहीं है। आपका क्या नाम है? रमेश सिंह कुशवाहा, सहायक उपनिरीक्षक थाना भमरपुर। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।